दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों जीके जीएस के टॉप 26 टॉपिक के तहत आज हम देखने वाले हैं विश्व के प्रमुख जल संधियां या फिर जलडमरू मध्य को। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको पता है मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो वहाँ पे जीके जीएस के मैंने आपको 26 टॉपिक करवाए हैं और वही 26 टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। उसी के तहत आज का हमारा वीडियो है होने वाला है जल डमरू मध्य या जल संधियों का। अब ये होती क्या है जल संधियाँ, देखते हैं उनको। ये है एक पतला चैनल होता है पानी का, यानी पानी का संकीर्ण रास्ता जो दो बड़े समुद्रों या पानी के दो बड़े क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। सिंपल सा इसका मतलब होता है एक पतला रास्ता जो दो बड़े समुद्रों या जल संधियों को या जल राशियों को आपस में जोड़ता है। जल संधियों की विशेषताएं क्या होती हैं? यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, समुद्र से भी अधिक संकीर्ण होते हैं और नौगम्य होते हैं। नौगम्य का मतलब होता है यहाँ से नौकाएं या पानी वाले जहाज जा सकते हैं। मेनली ये बनाए ही व्यापार के पर्पज से जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा जल संधियों से। कौन सी जल संधि कहाँ पे है, सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं बनता है। और उसकी लोकेशन क्या है, किस क्षेत्र में उसका पड़ता है। ठीक है, तो पहला है हमारी मलक्का स्टेट यानी कि मलक्का जल संधि। ये बार बार बनती है। तो मलक्का आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर मलेशिया है, ये नीचे इंडोनेशिया है और यहाँ पे एक कोने में पड़ता है सिंगापुर, मतलब मलेशिया से लटका हुआ है। ठीक है, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच इसीलिए इसको बोला जाता है, या फिर मलेशिया भी पड़ जाता है। तो ये जो आपका रास्ता है पतला सा, ठीक है, यही आपकी मलक्का स्टेट है। इधर आपको पता है अंडमान सी है, भारत वाला एरिया जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया अंडमान सी, और इधर आपको पता है क्या है, दक्षिण चीन सागर है। तो दक्षिण चीन सागर और अंडमान सी को जोड़ने वाला जो एरिया है वही मलक्का स्टेट ये कहलाता है। पतला सा है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मलक्का स्टेट। अगला है हमारा वेतन स्टेट यानी कि वेतन जल संधि। ये पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका में है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पाक की खाड़ी किसको कहते हैं, ये वाली खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका के बीच में, ये पाक की खाड़ी और ये गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, पाक की खाड़ी ये हो गई और ये हो गई आपका बंगाल की खाड़ी। इसको जो जोड़ने वाला ओवरऑल जो स्ट्रेट या रास्ता है ये कहलाता है आपका वेतन स्ट्रेट, आप याद रखेंगे। इसीलिए आपके एग्जाम में हालांकि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि वेतन स्ट्रेट किसको जोड़ता है, तो आप बता देंगे पाक की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी को। यहाँ पे इसीलिए मैं आपको मैप दिखाते हुए चल रहा हूँ, मैप भी मैंने लगाया हुआ है ताकि मैप भी आपको अच्छे से याद आ रहे। फिर अगला है हमारी सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। ये इंडोनेशिया में स्थित है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे ये इंडोनेशिया है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया जावा सी, ये हो गई आपकी सुंडा स्ट्रेट। ठीक है, और ये इधर ये हो गया आपका हिंद महासागर, तो ये इसको जोड़ती है तो इसीलिए हो गई। अगली है हमारी युकाटन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, युकाटन बार बार पूछा जाता है। युकाटन जो जल संधि है मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है, मैक्सिको और क्यूबा में स्थित है। ठीक है, तो युकाटन स्टेट आप देख पा रहे हैं, सिंपल सी है। तो ये रही आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको और इधर ये रहा कैरेबियन सी, और ये बीच में जो ये संधि है ये रास्ता है, ये हो गई आपकी युकाटन स्ट्रेट या फिर युकाटन जल संधि। अगली देखते हैं, अगली है मेसिना जल संधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक तो याद रखना है भूमध्य सागर में है, ये सिसिली और इटली के बीच में है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सिसिली इटली का ही एक द्वीप है, यानी कि भूमध्य सागर में ही इटली आपको पता है स्थित है, और पूरी तरह से भूमध्य सागर में ये आपको जो द्वीप दिख रहा है ये सिसिली होता है। और इसी सिसिली और इटली के बीच में जो पतला जल वाला रास्ता है यही आपकी जो है वो मेसिना जल संधि है। बाकी बड़े रूप में आप देखना चाहेंगे तो ये देख सकते हैं, ये जो पूरा रास्ता है ये मेसिना स्ट्रेट है, और इधर ये आपका मेनलैंड इटली है, और ये ऊपर जो है ये आपका आइलैंड ऑफ सिसिली है। इसी सिसिली जो द्वीप है इसी के ऊपर स्ट्रोम्बोली नाम का एक पाया जाता है, क्या, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा। अगला है ओट्रांटो जल संधि। तो ओट्रांटो जल संधि जो है वो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में पड़ती है, इटली और अल्बानिया दो कंट्रीज़ में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एड्रियाटिक सी है और ये आयोनियन सी है, और बीच में जो ये रास्ता है ये स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो है। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा तो देश नहीं पूछेगा बल्कि पूछेगा जो दो बड़ी जल राशियों एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, तो वो है आपकी ओट्रांटो जल संधि। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट तो क्या ही लेंगे इतना, मैं इन सभी जल संधियों का एक साथ पीडीएफ बना के डाल दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ आपको मिल जाएगा। अगली है बाब अल मंडाब या मंडेब जो भी हैं आप उसको, ये याद रखना है आपको। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, यमन और जिबूती में है। बाकी मैप पे आप लोग देखें, मैप जल्दी से याद होता है। ये रहा आपका इंडियन ओशन, ठीक है, और ये इधर रहा आपका रेड सी,
और ये रहा गल्फ ऑफ अडन। तो गल्फ ऑफ अडन और रेड सी की जोड़ती है ये जो पतला रास्ता है ये बाबल पंडाब है, ठीक है। ये आपकी एशिया में है। अगला है कुक स्ट्रेट। अब कुक स्ट्रेट को शो देता है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ये न्यूजीलैंड में ही पड़ता है, उत्तर और दक्षिणी द्वीप को जोड़ता है। तो न्यूजीलैंड अपने आप में उत्तर और दक्षिण में जुड़ा में मतलब भगा हुआ है, ठीक है। तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को जो जोड़ता है वो है आपका कुक स्ट्रेट। तो ये आपका न्यूजीलैंड रहा, मैप पे आप देख पा रहे हैं, ये भी न्यूजीलैंड, ये भी न्यूजीलैंड। तो ये उत्तरी न्यूजीलैंड, ये दक्षिणी न्यूजीलैंड, इन दोनों को जो ये कुक स्ट्रेट जो है ये जोड़ देता है। आप मैप पे बड़े अच्छे तरीके से जोड़ देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला है मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जो जल संधि है वो हिंद महासागर में है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है। तो ये रहा आपका मोजाम्बिक, ये रहा मेडागास्कर, और ये जो पूरा जल संधि वाला मार्ग है ये कहीं ना कहीं मोजाम्बिक चैनल या मोजाम्बिक जल संधि बोलते हैं। अगला है उत्तरी चैनल। जो उत्तरी चैनल हमारा है वो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है, आयरलैंड और इंग्लैंड में पड़ता है। तो ये रहा हमारा अटलांटिक ओशियन और ये रहा आयरिश सागर, ठीक है। यूके, आयरलैंड वगैरह यहाँ पे स्थित हैं। तो इन दोनों को जो जोड़ने वाला ये रास्ता है इसी को हम उत्तरी चैनल या नॉर्थ सी कहते हैं, ठीक है। आप सबने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि नॉर्थ सी को तैर कर पार करने वाली प्रथम जो भारतीय महिला कौन थी, तो वो आरती साहा थी। बचपन में ही आप सबने एक किताब में ये पढ़ लिया होगा। तो वो वाला जो नॉर्थ सी था वो यही वाला था। वो यहाँ से कूदी थी यूके से और इधर तैर के निकली थी, यही वाला क्वेश्चन था। अगला है ब्रसब जल संधि, या फिर इसको इंग्लिश वाला याद रखेंगे टोरेस जल संधि। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ब्रसब नहीं लिखा होगा, टोरेस ही देवनागरी में लिखा होगा, ठीक है। तो जो टोरेस जल संधि है वो अराफुसा सागर और पापुआ की खाड़ी में है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आप मैप पे अगर देखें तो कहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है आपकी टोरेस जल संधि, ये जो पूरा रास्ता है, ठीक है। ये इधर आप देख पा रहे हैं पापुआ न्यू गिनी है, और नीचे जो है वो आपका कौन सा है, वो ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। इन्हीं दोनों के बीच में जो है वो पड़ती है आपकी टॉरेस जल संधि। फिर है बॉस स्ट्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। इसमें यहाँ पे मैप नहीं लगा हुआ है, पर आप लगा हुआ है, थोड़ा लेट में शो हुआ। बॉस स्ट्रेट तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के बीच में पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया में है, ये आपको याद रखना। बॉस स्ट्रेट की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया। बॉस स्ट्रेट कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, तस्मान सागर और दक्षिणी सागर के बीच में पड़ता है। अगर आप मैप पे देखें तो ये आप देख पा रहे हैं बॉस स्ट्रेट यहाँ पे है, ये आपका तस्मान सागर है, ठीक है, तस्मानिया कंट्री है, और ये तस्मान सागर है, और ये इधर इंडियन ओशन या फिर ऑस्ट्रेलिया कह लें। तो इसी के बीच में ये जो पड़ता है ये बॉस स्ट्रेट है, छोटा सा आप लोग ऑस्ट्रेलिया के नीचे देख पा रहे हैं, ठीक है। अगला है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि आप सबको पता है, जो रशिया वाला एरिया है, रशिया और जो इधर अलास्का वाला रीजन है अमेरिका का, उसके बीच में जो जल संधि है उसको बेरिंग जल संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं रशिया और अमेरिका के बीच माना जाता है। बेरिंग सागर और चुस्की सागर अगर सागर के रूप में लें तो उन दोनों के बीच में पड़ता है, ठीक है। बेरिंग सागर नीचे है, चुस्की सागर ऊपर है, ठीक है। अगला है हमारी बोनेफाशियो जल संधि, ये भूमध्य सागर में पड़ती है, कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में। ये कोर्सिका आपकी कंट्री, ये सार्डिनिया, बीच में जो छोटा सा रास्ता है ये बोनेफाशियो जल संधि। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप बड़े मैप पे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ये पूरा आपका भूमध्य सागर है, इधर ये इन दोनों के बीच में पड़ती है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे द्वीप, भूमध्य सागर में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हीं में ये सब पड़ती है। बास्पोरस जल संधि ये इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनेगा, और मैं इसीलिए आपको बताते हुए भी चल रहा हूँ। बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, तुर्की में पड़ती है। ये सारी, इसके बारे में सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बास्पोरस जल संधि किन दो बड़ी राशियों को जोड़ती है, तो काला सागर और मरमरा सागर को, और तुर्की में पड़ती है। इधर ये टर्की है, ठीक है, और इधर भी टर्की है, ये आपको याद रखना है। याद रखना है ये किसी दो अलग अलग देशों के बीच नहीं है, बल्कि एक ही देश के बीच में टर्की है दोनों तरफ, ठीक है। ये है आपका ब्लैक सी, और ये है इधर सी ऑफ मरमरा यानी कि मरमरा सी। ये इसको जोड़ने वाला जो पतला रास्ता है यही जो है इसको बास्पोरस स्ट्रेट या फिर बास्पोरस जल संधि बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं एक और यहाँ पे संधि लिखी हुई है, डार्डिनल जल संधि। तो नीचे लिखा हुआ है, इसका मैप ऊपर ही दे दिया गया है, ठीक है। डार्डिनल जल संधि अगर पूछा जाए तो ये जो पतला रास्ता है ये डार्डिनल जल संधि लिखा हुआ है, ठीक है। ये टर्की और बल्गारिया दोनों के बीच में पड़ता है, और सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को जोड़ता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या देखा,
ऊपर हमने देखा बास्पोरस जल संधि, ठीक है। जो बास्पोरस जल संधि है वो सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी को जोड़ने वाली यहाँ पे एक बीच में है, ठीक है। अब सी ऑफ मार्मरा और एजियन सी को जो जोड़ती है वो डार्डेनल जल संधि है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब यही चीज़ इस बड़े मैप में आप देख पाएंगे, ये ब्लैक सी है, ठीक है। ये बास्पोरस जल संधि जो कि सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी को जोड़ती है। फिर सी ऑफ मार्मरा और डार्डेनल जल संधि को जोड़ने वाली जो यहाँ पे है, सी ऑफ एजियन को जोड़ने वाली, सी ऑफ मार्मरा और सी ऑफ एजियन को जोड़ने वाली ये डार्डेनल जल संधि है। मैप पे अगर आप देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, बहुत अच्छे तरीके से मैप दिया हुआ है, ठीक है। ब्लैक सी ऑफ मार्मरा, एजियन सी, तो ये मार्मरा सी, एजियन सी और ब्लैक सी लाइन से लगे हुए हैं। ऊपर वाले में बॉस्पोरस और नीचे वाले में डार्डेनल जल संधि पड़ती है, ठीक है। अगला है हमारा डेविस स्ट्रेट। तो डेविस स्ट्रेट जो है वो बाफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और कनाडा में पड़ती है। अब अगर आप देखें तो डेविस स्ट्रेट कहाँ पे, ये डेविस स्ट्रेट है, ये बफिन की खाड़ी, ये बफिन की खाड़ी है, और ऊपर जो है वो आपका अटलांटिक सी है, इसको जो जोड़ती है वो डेविस स्ट्रेट कहलाती है। मैप पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। फिर है डेनमार्क जल संधि, ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। तो ये आप एकदम देख सकते हैं, ये आर्कटिक महासागर है और ये है आपका उत्तरी अटलांटिक और ये आर्कटिक, इसको जो बीच में जोड़ती है वो डेनमार्क है। ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में पड़ रही है, मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारी डोवर जल संधि। डोवर जल संधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इस पर। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस में पड़ती है। याद रखना है आपको कि डोवर जल संधि या डोवर जो जल डमरू मध्य है वो इंग्लिश चैनल का सबसे सकरा रास्ता है, ठीक है, सबसे सकरा हिस्सा है। तो ये डोवर स्ट्रेट आप देख पा रहे हैं, इधर नॉर्थ सी है, इधर इंग्लिश चैनल है, इन दोनों को जोड़ती है। ये आपको एज इट इज रट लेना है कि डोवर जल संधि नॉर्थ सी और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। फिर है हमारा फ्लोरिडा स्टेट। तो फ्लोरिडा स्टेट मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, यूएस और क्यूबा में पड़ती है, ठीक है। तो फ्लोरिडा स्टेट जो है, ये वाला फ्लोरिडा आपका, ये जो है यूएस का एक राज्य है, ठीक है। तो ये स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यहाँ पे है, इधर आपका अटलांटिक महासागर है और इधर मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। तो ये वाला अभी हमने मैप ऊपर देखा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं युकाटन जल संधि है। तो युकाटन जो है मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सी को जोड़ती है, और इधर अगर आप चले आएंगे बीच में ये क्यूबा पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे अटलांटिक सी इधर से जुड़ जाता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ फ्लोरिडा और युकाटन जल संधि एक पास है। आप लोग मैप पे अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। फिर है हमारा हॉर्मुज जल संधि। तो हॉर्मुज वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ओमान और ईरान में पड़ता है। मैप पे अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है आपका, ये ओमान का है, ये इधर ईरान पड़ता है, ठीक है। ये है आपका हॉर्मुज जल संधि। इधर आपका पड़ता है क्या, फारस की खाड़ी, ठीक है, पर्शियन गल्फ जिसको लिखा हुआ है, और इधर ओमान की खाड़ी है, यानी कि गल्फ ऑफ ओमान में। इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो रास्ता है ये हार्मुज जल संधि या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज कहलाता है, ठीक है। अगला है हमारा हडसन जल संधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और कनाडा में पड़ती है। तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हडसन की खाड़ी कहाँ है। तो हडसन की खाड़ी ये है, हडसन बे, ठीक है। और अटलांटिक महासागर क्या है, ये सारा जो है आपका अटलांटिक महासागर है, और इसको ये हडसन स्ट्रेट यहाँ से ऐसे जोड़ती है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और बाकी ये लोकेशन जो है ये कनाडा की लोकेशन है। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो आपकी पड़ती भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है, ठीक है। अभी मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, इतनी सारी बातें इसके बारे में लिखी हुई, ये सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखेंगे, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को में पड़ती है। तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, नीचे आपका मोरक्को है, ऊपर आपका स्पेन है। आपको ये भी पता होगा कि स्पेन यूरोप का भाग है और मोरक्को अफ्रीका का भाग है, ठीक है। तो जब आप, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन यानी कि भूमध्य सागर से जब आप इधर बढ़ेंगे तो ये गल्फ ऑफ स्टेट ऑफ जिब्राल्टर होते हुए अटलांटिक में प्रवेश कर जाएंगे। ऊपर आपका स्पेन पड़ेगा और नीचे मोरक्को पड़ेगा, ठीक है। तो आप मैप में अच्छे से देख सकते हैं। अगला है, इसमें वही सब देश लिखे हुए हैं कि किसमें कौन कौन से देश लगते हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है। मैगलन जल संधि, ये प्रशांत और दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ते हैं और चिली में पड़ते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आपसे सिर्फ लोकेशन पूछेगा कि मैगलन जल संधि किस देश में है, तो चिली में पड़ती है। आप देख पा रहे हैं कहाँ पे, मैप पे स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ये यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ठीक है।
चिली के नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ पे पड़ रही है स्ट्रेट ऑफ मैगलन। इधर आप देखेंगे तो अटलांटिक महासागर आपका है और इधर आपका प्रशांत महासागर, ये मतलब ऐसे ऐसे रास्ता चला गया है बाहर को, प्रशांत महासागर में मिला हुआ है। तो मैगलन अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ती है और चिली में पड़ती है। फिर है मक्कासर जल संधि, ये जावा सागर और सेलेबेस सागर में पड़ती है और इंडोनेशिया में है। आप मैप पे बड़े शानदार तरीके से देख सकते हैं। ये जो छितराए महाद्वीप द्वीप वगैरह सब पड़े हैं, ये सब आपके इंडोनेशिया वाले द्वीप हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका मक्कासर जल संधि, जावा सागर और सेलेबेस सागर के बीच में है, ठीक है। ये है मक्कासर जल संधि, ये है आपका जावा सागर और इधर है सेलेबेस सी। इन दोनों को जो जोड़ती है वो मक्कासर जल संधि है। क्या शानदार मैप इन्होंने दिया है। आपने ये सब पढ़ा होगा। सुलावेसी द्वीप ये किसका पड़ता है? सुलावेसी द्वीप इंडोनेशिया का है, ठीक है। मैप पे अगर आप देखें तो साफ साफ समझ सकते हैं, जावा सी और सेलेबेस सी को जोड़ती है मक्कासर सी, ठीक है। अगला है तुशुगारू जल संधि। तो नाम से स्पष्ट है कि ये जापान या फिर साउथ कोरिया, चाइना जैसा नाम है। तो याद रखना, चाइना या साउथ कोरिया नहीं है बल्कि जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच में है। और जापान में भी होक्काडो और होन्शु द्वीप के बीच में ये संधि है, ठीक है। तो तुशुगारू स्टेट ये है सी ऑफ जापान और इधर है आपका पैसिफिक ओशन। इसी को जो जोड़ने वाली है वो आपकी जो है वो तुशुगारू स्टेट है। फिर है आपका टाटर स्ट्रेट जो है वो जापान सागर और ओखोटस्क सागर के बीच है। ओखोटस्क सागर कहाँ पे पड़ा था? रूस में। ये रूस में लोकेशन है, पूर्वी रूस सखालिन द्वीप समूह में है। अगर आप मैप पे देखें तो अच्छे से याद हो पाएगा आपको। ये है आपकी टाटर स्ट्रेट और इधर है आपकी सखालिन प्रांत जो ये भी रूस का है, ठीक है। और ये है आपका सी ऑफ ओखोटस्क और इधर सी ऑफ जापान है। तो इसको ये जोड़ने वाला जो रास्ता है यही आपका टाटर जल संधि कहलाएगा। फिर है फोर्ब्स स्ट्रेट। फोर्ब्स जो स्ट्रेट आपका है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर और में ही पड़ता है और न्यूजीलैंड में पड़ता है। दक्षिणी द्वीप और स्टीवर्ट द्वीप को जोड़ता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैप पे, बाकी आप देख सकते हैं। ये सब मतलब न्यूजीलैंड का ही हिस्सा है, उसी को जो जोड़ने वाला बीच में समुद्र का रास्ता खाली पड़ा है, इसी को हम कहते हैं क्या? फोर्ब्स स्ट्रेट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आते, क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ताइवान जल संधि, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो ताइवान से नहीं बल्कि नाम लिखा होगा फार्मोसा जल संधि, ठीक है। तो फार्मोसा में कंफ्यूज नहीं होना है, ताइवान में है, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट या इसी को फार्मोसा जल संधि कहते हैं। ये दक्षिणी चीन सागर में है और दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच में पड़ती है। चीन और ताइवान की लोकेशन है, ठीक है। ये है साउथ चाइना सी, दक्षिणी चीन सागर, ये है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर। इनके बीच को जोड़ने वाली जो स्टेट है यही जो है वो ताइवान स्टेट या फिर इसी को हम फार्मोसा जल संधि भी कहते हैं। अगला है बोहाई स्ट्रेट। तो जो बोहाई स्ट्रेट है ये जो है बोहाई सागर और बोहाई जल संधि के माध्यम से पीले सागर से जुड़ा हुआ। तो पीला सागर आपको पता है कहाँ पे पड़ता है? चीन वाले के निचले हिस्से में। बोहाई सागर सीमांत समुद्र जो पीले सागर का उत्तर पश्चिमी विस्तार है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं बोहाई स्ट्रेट यहाँ पे, इधर बोहाई सी है, इधर बोहाई बे है और यहीं पे ये पीला सागर है, उसी से ये जुड़ता है। अगला है हमारा कोरिया जल संधि। तो ये जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में है, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के बीच में। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका जापान है, ठीक है। ये इधर दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया और जापान के बीच आपकी कोरिया जल संधि पड़ती है, ये आप देख पा रहे हैं मैप पे शानदार तरीके से। अगला है जमाइका चैनल। तो जमाइका आपको पता है कैरिबियन कंट्री है। तो कैरिबियन सागर और उत्तरी अटलांटिक के बीच में जमाइका और हिस्पानियोला देश के बीच है, ठीक है। अगर आप मैप पे देखें तो ये है आपका जमाइका चैनल, ये सब आपका जमाइका चैनल पड़ता है, ठीक है। इसके और इसके बीच में जो है यही आपका जमाइका चैनल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 10 डिग्री चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखें 10 डिग्री चैनल एक तो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में है, कार निकोबार द्वीप समूह और छोटा अंडमान के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइन जो खींची हुई ये 10 डिग्री चैनल है। यहाँ आपको सिर्फ अंडमान निकोबार नहीं याद रखना बल्कि इतना भी याद रखना है कि कार निकोबार और छोटा अंडमान के बीच में। तो ये आपका लिटिल अंडमान है, आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये आपका कार निकोबार है, ठीक है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये आपका 10 डिग्री चैनल पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर है नेक्स्ट इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल अभी मैंने आपको शायद बताया था कि दक्षिणी इंग्लैंड को फ्रांस से अलग कर, ये आपका इंग्लिश चैनल है, ठीक है। तो ये दक्षिणी इंग्लैंड है, इंग्लैंड का दक्षिणी हिस्सा, और ये आपका फ्रेंच वाला एरिया है, ठीक है। तो जो इंग्लिश चैनल है वो दक्षिण इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करता है, ये भी आप याद रखेंगे। और यह दुनिया का सबसे बेस्ट शिपिंग क्षेत्र है, ये भी एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर डोवर जल संधि द्वारा उत्तरी सागर और दक्षिणी सागर से जुड़ती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डोवर जल संधि, अभी हमने आपको ऊपर दिखाया था आपको। इंग्लिश चैनल नॉर्थ सी से जुड़ता है डोवर चैनल से, और इंग्लिश चैनल स्वयं में अलग करता है इंग्लैंड और फ्रांस को, ये भी आप याद रखेंगे। अगला है हमारा किर्च, मतलब कर्च जल संधि इसको हम कहते हैं।
और ये आपको पता है काला सागर और अजोव सागर को जोड़ने वाली एक जल संधि है। यह क्रीमिया के कर्च प्रायद्वीप को रूस के क्रास्नोडायर क्राई के तमन प्रायद्वीप से अलग करता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है काला सागर और अजोव सागर को जोड़ता है। आप मैप पे अगर देखें तो क्रीमिया पे अभी तो रूस का कब्जा है, आपको पता ही होगा। ये है आपका सी ऑफ एजोव, ठीक है। और इधर ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सब ब्लैक सी है, और ये जो रास्ता है यहाँ से ऐसे गुजरा हुआ, यही जो है ये कर्च जल संधि है। कर्च अजोव सी और ब्लैक सी को जोड़ता है। मैप पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये है आपका ब्लैक सी सारा एरिया, ये इधर सी ऑफ एजोव, इसको जो जोड़ती है कर्च जल संधि है, आप याद रखेंगे। फिर है लोम्बोक जल संधि, ये इंपॉर्टेंट है। ये जावा सागर और हिंद महासागर में है, इंडोनेशिया में है, और बाली और लोम्बोक को जोड़ता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये तो अभी हमने आपको बताया था स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। इधर आप देख पा रहे हैं ये सुंडा स्ट्रेट है, ये भी हमने देखा था। अब लोम्बोक जल संधि की बात करें तो ये है आपका एरिया, ये जो जल संधि है लोम्बोक जल संधि है। इधर आपका पड़ता है बाली और इधर आपका पड़ता है लोम्बोक, इनके बीच में जो संधि है वो लोम्बोक जल संधि है, ठीक है। अगला है बाली स्ट्रेट। तो बाली स्ट्रेट जो है वो बाली सागर और हिंद महासागर के बीच में है, इंडोनेशिया बाली और जावा को अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो ये इंडोनेशिया वाला एरिया हो गया। इधर ये जो जावा प्रायद्वीप है इसके बीच में जो एरिया है, ठीक है, ये आपका हो गया हिंद महासागर, उधर हो गया बाली सागर, इनके बीच में जो है वो बाली स्ट्रेट है। तो इस प्रकार ठीक है, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ, इस थमस वो नहीं है। तो कुल 36 हमने स्ट्रेट देख ली, जल संधियाँ देख ली, और आपके एग्जाम में जो भी इनसे क्वेश्चन बनते वो इन्हीं से बनेंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो बाकी आप लोग पता है मेरी हिंदी की सीरीज भी शुरू हो चुकी है, आप सब देखें, वीडियोज़ कई सारी आ चुकी हैं उसकी। और अभी मैं आपको प्रैक्टिस वगैरह कराऊंगा, फिर इंग्लिश की क्लास शुरू करा दूंगा जैसे ही जीके जीएस कंप्लीट होती है। मैराथन की भी क्लासेस मिल जाएंगी। बाकी टॉप 26 टॉपिक को अच्छे से रेडी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।